क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस में से एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से बोर्ड्स में सीधा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये 10 मार्क्स सिर्फ 10 मिनट्स में आप कंफर्म कर सकते हो। बस वीडियो को एंड तक देखो। लास्ट में हम आपको प्रॉपर नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ भी देंगे। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3 साइबर एथिक्स। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि रियल डिजिटल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं साइबर एथिक्स। Cyber ethics refers to the moral principles and guidelines that govern the responsible use of computers, the internet and digital technology. सिंपल लैंग्वेज में साइबर एथिक्स का मतलब है कंप्यूटर और इंटरनेट का सही, सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज। ऑनलाइन दुनिया में क्या सही है और क्या गलत, ये साइबर एथिक्स डिसाइड करता है। अगर कोई हैकिंग करता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करता है या किसी का पर्सनल डेटा बिना परमिशन यूज करता है, तो ये सब अनएथिकल साइबर एक्टिविटीज के अंदर आता है। साइबर एथिक्स का मेन एम होता है यूजर की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना, डिजिटल डेटा सिक्योर रखना और एक हेल्दी ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाना। नेक्स्ट टॉपिक है नेटिकेट्स। नेटिकेट्स आर द रूल्स ऑफ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। इंग्लिश में समझो, नेटिकेट्स मतलब इंटरनेट पर बात करने के रूल्स और मैनर्स। जैसे रियल लाइफ में हम बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन भी पोलाइट रहना जरूरी है। इंपॉर्टेंट नेटिकेट्स याद रखो। पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करो। ऑल कैप्स में मैसेजेस मत लिखो क्योंकि ये शाउटिंग माना जाता है। स्पैम मैसेजेस, फेक लिंक्स और फेक न्यूज शेयर मत करो। किसी की पर्सनल फोटोज, वीडियोज या इंफॉर्मेशन बिना परमिशन शेयर मत करो। साइबर बुलिंग और अब्यूजिव कमेंट से हमेशा दूर रहो। नेटिकेट्स फॉलो करना एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन होने की पहचान है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप क्लास 10 के बोर्ड्स को सीरियसली लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करो। वहां आपको मिलेंगे क्लास 10 के चैप्टर वाइज नोट्स, शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 सैंपल पेपर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जल्दी ज्वाइन कर लो क्योंकि अब वहां डेली कंटेंट आएगा आपके बोर्ड्स तक। 40 दिन का वीकली स्टडी मटेरियल मिलेगा, सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशंस ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। बस फॉलो करो और कंसिस्टेंसी रखो, बोर्ड्स इजी हो जाएंगे। अब वापस आते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस पर। अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ लीगल एग्रीमेंट दैट डिफाइंस हाउ अ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड। सिंपल वर्ड्स में सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक लीगल परमिशन होती है जो बताती है सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हो और क्या अलाउड नहीं है। लाइसेंस के रूल्स तोड़ना इलीगल होता है, इसलिए क्रैक्ड या पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना साइबर क्राइम माना जाता है। इसके बाद आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। The open source software movement promotes free access to source code and encourages users to study, modify and distribute software. मतलब सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सबके लिए ओपन होता है। इससे स्टूडेंट्स और प्रोग्रामर्स सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। इस मूवमेंट के एडवांटेजेस हैं लो कॉस्ट, बेटर सिक्योरिटी और फास्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स हैं लिनक्स, लिब्रे ऑफिस और मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स गिवन टू क्रिएटर्स टू प्रोटेक्ट देयर ओरिजिनल वर्क। इंग्लिश में आईपीआर का मतलब है क्रिएटर के आइडियाज, डिजाइन्स, सॉफ्टवेयर और इन्वेंशंस को लीगल प्रोटेक्शन देना। अगर कोई बिना परमिशन कॉपी करता है तो वो आईपीआर वायलेशन होता है। आईपीआर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करता है और ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट और रिवॉर्ड देता है। अब आता है प्लेजरिज्म, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। प्लेजरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्सेस वर्क एज योर ओन विदाउट प्रॉपर क्रेडिट। सिंपल लैंग्वेज में प्लेजरिज्म मतलब कॉपी पेस्ट करके अपना काम बताना। प्लेजरिज्म के टाइप्स होते हैं डायरेक्ट प्लेजरिज्म, सेल्फ प्लेजरिज्म, मोजाइक प्लेजरिज्म और एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म से बचने के लिए प्रॉपर साइटेशन दो, पैराफ्रेजिंग यूज करो, कोटेशन मार्क्स लगाओ और ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट ओनरशिप एंड यूजेज ऑफ डिजिटल कंटेंट। मतलब सॉफ्टवेयर, ई बुक्स, ऑनलाइन वीडियोस, इमेजेस सब डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। इन राइट्स का पर्पस है इल्लीगल कॉपिंग और पायरेसी को प्रिवेंट करना। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की। Freedom of information is the right of citizens to access information held by public authorities.
इंग्लिश में ये लोगों का अधिकार है कि वो गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन मांग सकें। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, करप्शन कम होता है और डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल डिवाइड। Digital divide refers to the gap between people who have access to digital technology and those who do not. सिंपल वर्ड्स में डिजिटल डिवाइड मतलब टेक्नोलॉजी एक्सेस का गैप, जैसे अर्बन और रूरल एरियाज के बीच या रिच और पुअर के बीच। इसका इफेक्ट एजुकेशन, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज पर पड़ता है। लास्ट टॉपिक है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इंग्लिश में ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन बिजनेस को ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स के मेजर कंसर्न्स हैं प्राइवेसी, यूजर के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉड, फेक वेबसाइट्स, फिशिंग और ऑनलाइन स्कैम्स, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, पासवर्ड्स और बैंक डिटेल्स को इंक्रिप्शन के थ्रू सिक्योर भेजना। फाइनल एग्जाम एडवाइस सुन लो। अगर आप डेफिनेशंस क्लियर लिखते हो, कीवर्ड्स यूज करते हो और एग्जाम्पल्स ऐड करते हो तो इस चैप्टर से 10 मार्क्स ऑलमोस्ट कंफर्म होते हैं। जैसे प्रॉमिस किया था, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। साइबर एथिक्स क्लियर है तो क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन